गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राहुल सर आप लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे 11 12 क्लास का। हम आप लोग को 11 12 क्लास का फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल मॉडल सेट करवा रहे हैं आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग को आगे जाकर थ्योरी सेक्शन भी हम लोग देंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आप लोग सुमन क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सुमन क्लासेज यूट्यूब चैनल आपको दो जगह चलता है, एक कोरा में, दूसरा हजारी यहाँ अनाथा चौक में। तो दोनों दोनों जगह में आप कहीं भी जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट पेपर। फिलहाल मॉडल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका 11 क्लास का मॉडल सेट पेपर है। चलिए देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। हाउ मेनी नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट आर देयर। तो बेसिक एसआई यूनिट कितने होते हैं, तो बेसिक एसआई यूनिट कितने होते हैं तो हम लोग जानते हैं 7 बेसिक एसआई यूनिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं जरा एक बार समरी टाइप में। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सबका ऐसा यूनिट आप लोग को याद ही होगा जिसको हम लोग ऐसा यूनिट लेंथ का होता है मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन और करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। ये आप लोग को पता ही होगा ये सब जनरली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक इसमें हम आप लोग को जहाँ होगा वहाँ तक बताते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर होता है। ये 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है। देखिए इसमें लोग तीन चीज़ पढ़ना पड़ता है। एक लाइट ईयर हम लोग ऐसे इसको मीटर में दिया हुआ तो हम लोग इसको डिस्टेंस नापेंगे, ठीक है ना। दूरी नापने के लिए लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसके में दो चीज़ और आता है, ठीक है। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, कहेंगे 1 AU। एक एस्ट्रोनॉमिकल ईयर आता है और दूसरा आपका पार्सेक आता है, ठीक है ना। दूसरा पार्सेक। देखिए अगर हम पार्सेक का बात करेंगे तो 3.626 ये आपका लाइट ईयर होता है, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल ईयर का बात करेंगे तो हम लोग 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। इसके साथ दो चीज़ और बता दिए। लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर, इसको हम लोग अगर किलोमीटर पर कन्वर्ट करेंगे तो बस यहाँ पे ये 10⁻15 में घट जाएगा आपका 3, ठीक है ना। 15 में 3 घट जाएगा, हो जाएगा आपका 12। तो 10 यहाँ हो जाएगा आपका 12, 10⁻12 मीटर आ जाएगा, सॉरी किलोमीटर हो जाएगा। और बाकी आपका वैल्यू यही रहेगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.46 इंटू 10 पावर 11 मीटर होता है। और पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। इसी साथ 3 पॉइंट बता दिए आप लोगों को। चलिए देखते हैं आगे। देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसको हम लोग उसका सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे LMT। तो हम लोग पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला देख लेते हैं पहले क्या होता है। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो जी इक्वल टू कैपिटल जी का बात कर रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट लग गया, दैट इज कॉल्ड बड़ा जी। छोटा जी कब बोलेगा, तो जब अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेगा, एक्सीलरेशन। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फोर्स वाला बता देते हैं आप लोग को। फोर्स फोर्स बराबर m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर इतना होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट कर वहाँ पे जी लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग जी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जी इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में चल जाएगा इधर में, तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू है इसके, ये नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो m1 इंटू m2 हो जाता है। निकाल लेते हैं यहाँ से और सिंपल में, तो जी इक्वल टू फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर
डिवाइड में m1 m2। देखिए ये मास का बात कर रहा है तो मास को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी का स्क्वायर, केजी का स्क्वायर। न्यूटन का होता है आपका फोर्स। देखिए इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? न्यूटन बराबर न्यूटन क्या होता है इसमें? न्यूटन होता है आपका फोर्स का, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास को हम लोग केजी लिख सकते हैं इसके पे, केजी मीटर, केजी मीटर। तो यहाँ जाएगा आपका क्या चीज, तो जी इक्वल टू केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, इंटू में मीटर स्क्वायर ये वाला। उसके बाद डिवाइड में केजी का स्क्वायर, डिवाइड में केजी का स्क्वायर। देखिए माइनस, ये वाला प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, तो केजी -1 हो जाएगा, केजी आपको -1 में रिप्रेजेंट हो जाएगा। मीटर यहाँ पे है, अरे मास इंटू एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन का आपको हो जाएगा, एक मिनट यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया आप लोगों को, एक मिनट। मास का केजी हो गया, ठीक है। एक्सीलरेशन का देखिएगा, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, तो एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी बाय टाइम, दैट मीन्स कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये सेकंड को हम नीचे ले सकते हैं, इस सेकंड मेरा नीचे आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर इंटू में, यहाँ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। देखिए केजी को भेज दिए इधर, माइनस आ जाएगा, सेकंड को भी इधर भेज देंगे, ऊपर में माइनस हो जाएगा, सेकंड -2, और यहाँ मीटर देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है हमेशा, तो मीटर मेरा क्यूब हो जाएगा। केजी -2 +1 बना देगा, मीटर 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 क्यूब बना देगा, सेकंड माइनस इधर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, ये आपका जाएगा। इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दीजिए तो केजी का मास, मीटर का लेंथ का क्यूब, सेकंड का स्क्वायर -2 में, ये आपको हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले। देखिए क्या बोल रहा है, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक कोई व्यक्ति जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा था, यूनिफॉर्म है, तो हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए इसको बोल रहा है V1, यूनिफॉर्म वेलोसिटी V1, V1 फॉर द सेम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V2, और उसी का मतलब सेम टाइम दिया है उसी का, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर कितना दिया है तो V2 दिया है, पहला का V1 दूसरा का V2 दिया है। तो बोल रहा है क्या जी, फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, मतलब कि अगले भी सेम समय के लिए, जितना समय पहले लिया V1 चलने के लिए उतना ही समय V2 चलने के लिए उतना ही समय लेता है। तो क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी हमको फाइंड करने बोल रहा है। ध्यान दीजिए ये पहले का बात कर रहा है, बाद का बात कर रहा है। इनिशियल इसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी U, इसको बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी V। ध्यान दीजिए जब भी एवरेज वेलोसिटी बोलता है तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, तो एवरेज का फॉर्मूला ही होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हो गया मेरा किसका, तो एवरेज का। तो V इक्वल टू U प्लस V/2 हो जाएगा, कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ देख लीजिए। तो U हो गया V1, V हो गया U2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल द एक्सीलरेशन इज, देखिए किसी पार्टिकल के टॉप पे उसका जो प्रोजेक्ट्री का एक्सीलरेशन क्या होगा वो हम फाइंड करने बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल्स के टॉप पे जो प्रोजेक्ट्री का बात करता है, दैट इज कॉल्ड, एक तरह से एक्सीलरेशन का बात करता है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का बात कर लीजिए तो उसके टॉप में हमेशा एक्सीलरेशन का बात करेगा, और वो जो एक्सीलरेशन जो होता है ना हमेशा, अगर हम इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना, तो ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ पे अगर हम हॉरिजॉन्टली वर्क करेंगे वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरा एक्सीलरेशन देगा, ठीक है। वही जब हम अर्थ के सीधा बात करेंगे, ठीक है ना, वही इसमें भी वेलोसिटी वर्क करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग एक्सीलरेशन ना बोल करके इसको हम लोग ग्रेविटी बोल देते हैं, ठीक है। तो वही जो हो जाएगा इसमें, एक्सीलरेशन बोल रहा है टॉप में, बोल रहा है टॉप में, तो टॉप में क्या हो जाएगा उसका, एक्सीलरेशन बराबर ग्रेविटी, ये आपका ग्रेविटी हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ बोल सकते हैं कि G बराबर A,
ठीक है, एक्सीलरेशन बराबर ग्रेविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोन। एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर क्या होगा उसको वो फाइंड करने बोल रहा है, नहीं डायरेक्शन क्या होगा वो बोल रहा है। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो हमेशा एक्सिस के रोटेशन के बराबर चलता है, द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आगे। देखिए द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री क्या होता है उसका, उसके बारे में पूछ रहा है कि कैसा होता है उसका ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है कि किस रूप में वो बन रहा है। पहले देखिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल दैट मीन्स कि एक ये हम लोग का सरफेस होता है। तो कोई भी आदमी ढेला फेंकता है फिर भाला फेंकता है, ऐसे हम लोग स्टोन फेंकते हैं ना, स्टोन फेंकते तो हमेशा ऐसे मूव करता है। ठीक है, देखिए स्टोन हम लोग यहाँ से फेंकें हमेशा ऐसे मूव करता है स्टोन, ये हम लोग का सरफेस में है। तो जब भी देखिए इसमें दो तीन प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग जब भी मतलब किस एंगल में फेंके कोई ऑब्जेक्ट को कि बहुत ज़्यादा दूर तक में ट्रैवल कर पाए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हमेशा एंगल हो जाता है 45 डिग्री। मतलब कि 45 डिग्री पे अगर कोई चीज़ हम फेंकेंगे ना इस टाइप में, तो बहुत ज़्यादा दूर तक में ट्रैवल करके आता है, दूर तक यहाँ पे जाता है। ठीक है ना, इसमें तीन क्वेश्चन पूछता है। अच्छा पहले इसका देख लेते हैं कि किस शेप में बन रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पाराबोलिक फॉर्म में बनता है। इसका हो जाएगा आपका पाराबोलिक। ठीक है, पाराबोला। इसमें तीन फॉर्मूला आप लोगों को बनेगा। इसका पूछ लेगा रेंज क्या है, मतलब कितना दूर तक जाएगा। हाइट क्या है, इसका ये हाइट कितना है, और टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो टाइम कितना लगेगा। इसका तीन फॉर्मूला बनता है। तो रेंज देख लीजिए क्या होता है। रेंज बराबर हो जाएगा आपका यू इसको यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ये हो जाएगा इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें फिर हाइट पूछेगा। हाइट क्या बोले कि कितना ऊंचा सरफेस से कितना ऊपर जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। ठीक है, और इसको पूछेगा टाइम, मतलब यहाँ से वहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, इसका तीन फार्मूला होता है। तीन चीज़ कैसा फॉर्म में बनेगा, कितना एंगल में दूर तक जाएगा, ये जनरली सारा इसका पूरा क्या बोलते हैं, पूरा डिटेल बता दिए इसका। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर। तो बोल रहा है कि अनइक्वल वेक्टर हमको बताइए कम से कम कितना होगा जो कि उसका रिजल्टेंट जो मिलेगा हमको जीरो मिलेगा। ठीक है ना, रिजल्टेंट हमको जीरो मिलेगा। देखिए इसमें इसका दो तीन केस जनरली बनता है। देखिए फिलहाल नॉर्मली समझिए, इसमें अनइक्वल जहाँ बोल रहे हैं फिलहाल अनइक्वल पे फोकस कीजिएगा। हम मान लीजिए एक वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर लिए, इसका मान लीजिए कुछ अपना यूनिट ले लेते हैं 5 मीटर। ठीक है, ये आपका वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक में, ये उसका कुछ हम लोग वैल्यू ले दिए। ये 5 कभी जीरो हो सकता है, अकेले अकेले कभी भी ये जीरो नहीं होगा। इसी वास्ते इसको हम हमेशा पेयर में भी ला सकते हैं। देखिए तो मान लीजिए एक तो और वेक्टर लेते हैं यहाँ पे, ये 1 नंबर में नहीं होगा, मतलब कि एक वेक्टर में ये नहीं होगा। दो वेक्टर लेते हैं अबर, एक इधर वेक्टर ले लिए, जस्ट इसका एक अपोजिट वेक्टर ले लिए। ठीक है ना, इसमें दो वेक्टर का हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको भी 5 मीटर लेते हैं, इसको भी 5 मीटर के लेते हैं। तो ये एक हो जाएगा +5, दूसरा जगह -5, दोनों कट के आप मेरा हो गया जीरो। ध्यान दीजिएगा इसमें दोनों हमको इक्वल लेना पड़ा, लेकिन यहाँ बोल रहा है अनइक्वल। ध्यान दीजिएगा ठीक है ना, तो दो में भी मेरा नहीं हुआ। अब तीन में लेके बात करते हैं। तीन वेक्टर मान लीजिए, एक वेक्टर लिए हम 2 मीटर का, एक वेक्टर लिए हम 3 मीटर का, एक वेक्टर ले लिए हम 5 मीटर का। ठीक है, इसका जनरली फॉर्मूला इस तरह बनेगा। ठीक है ना, एक इसमें परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, 2 3 एंड 5। ध्यान दीजिएगा इसमें इन दोनों को जोड़ें 5 आएगा, इसके बराबर आ गया, दैट मीन कि ये पूरा मेरा कट जाएगा। दैट मीन कि 2 + 3 वो मेरा हो गया 5 के बराबर में। ठीक है ना, तो दोनों 5 इस 5 को काट देगा। दैट मीन सीधा बोलेंगे तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा, इस 5 को आराम से काट देगा। ठीक है, दो को जोड़ने पे तीसरा मेरा बराबर आ जा रहा है। तो हम लोग के मिनिमम कम से कम
3 फैक्टर हम लोग लेंगे जीरो रिजल्टेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसका हम लोग अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका थ्योरी सेक्शन भी जल्दी आ जाएगा आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। द फ्रैक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन। देखिए फ्रैक्शनल फोर्स जब बॉडी क्या बोलते हैं कि रेस्ट पे रहेगा, बॉडी जब रेस्ट पे रहेगा तो उसका फ्रैक्शनल फोर्स क्या होगा, तो उसका बात कर रहे हैं। जब बॉडी रेस्ट पे होता है ना, उसका फ्रैक्शनल फोर्स हमेशा जीरो होता है। दैट मीन्स कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, उसमें कोई फोर्स लग रहा है क्या, कोई फोर्स उसमें नहीं लग रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरो। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 5 kg। देखिए दो बॉडी है, एक 4 kg का है और एक बॉडी आपका हो जाएगा 5 kg का है। ठीक है ना, और एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स, दोनों पे क्या सेम फोर्स लग रहा है। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ लैटर बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए पहला बॉडी का एक्सीलरेशन बोल रहा है, देखिए फर्स्ट बॉडी का एक्सीलरेशन कितना दिया है, 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर यहाँ दिया है, इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो क्या बोल रहा है, द एक्सीलरेशन ऑफ द हैवियर बॉडी, मतलब दूसरा बॉडी का हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है ना, क्या होगा ये, चलिए देखते हैं इसमें। सिंपल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए बोलिएगा यहाँ पे हम फोर्स का फॉर्मूला क्यों अप्लाई किए, तो हमको मास दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, तो मास फोर्स ही का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, इसी बात से हम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। तो मास दिया है आपका 4 kg, यहाँ 4 रख देंगे, इंटू एक्सीलरेशन कितना दिया है आपका 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। तो मेरा फोर्स निकल गया कितना आया, 4 2 या 8, तो फोर्स मेरा कितना निकल गया 8 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा को सैम्बल को उसका ना साइड कर दीजिएगा थोड़ा, और लास्ट में डायरेक्ट उसका यूनिट लिख दीजिएगा, ये आपका इजी पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका फाइंड करते हैं। तो मेरा फोर्स निकल गया है कितना 8 न्यूटन, यहाँ पे भी सेम अप्लाई करेंगे, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पे हम फोर्स फाइंड कर चुके हुए हैं 8 न्यूटन, यहाँ 8 डायरेक्ट लिख देंगे, मास इसका था 5 इंटू एक्सीलरेशन फाइंड करना, तो यहाँ ए लिख देंगे, 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8/5 हो जाएगा इक्वल टू एक्सीलरेशन। देखिए काटिएगा इसको ना, 5 से काटिएगा तो 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30। ठीक है ना, तो कितना है 1.6। एक्सीलरेशन का बताया था यूनिट क्या होता है आप लोगों को याद होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए कहाँ मिल रहा है आप लोगों को, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए ओके थैंक यू। आगे हम लोग दूसरा मतलब इससे आगे हम लोग देखेंगे मॉडल। अभी फिलहाल इतना रहने दीजिए।